पड़ोसी देश पाकिस्तान में अचानक ऐसा भीषण ब्लास्ट हुआ है जिसने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक में खतरनाक हड़कंप मचा दिया है। हिंदी की एक कहावत तो सुनी ही होगी आपने, गरीबी में आटा गीला, और इस वक्त बिल्कुल वही हाल पाकिस्तान का हो गया है। पहले ही पेट्रोल डीजल को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 321 रुपए और वहीं आपको बता दें डीजल जो है यहाँ पर 335 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। तेल और गैस के दाम 7वें आसमान पर है। गैस की किल्लत से जनता परेशान है और अब ऊपर से एक और बड़ा झटका पाकिस्तान को लग गया है। खबर है कि पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन को विस्फोट से उड़ा दिया गया है। जी हाँ, ऐसा भयंकर धमाका हुआ जिससे पूरे देश में अफरा तफरी मच गई है। कई शहरों में गैस सप्लाई बंद हो चुकी है और आम जनता पूरी तरह से परेशान है, बेहाल है। जी हाँ, बता दें कि पाकिस्तान के क्वेटा और अपर बलूचिस्तान में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहाँ पर विद्रोहियों ने सुई साउदर्न गैस कंपनी की 18 इंच डायमीटर की मेन गैस पाइपलाइन को विस्फोट से उड़ा दिया। ये घटना हरनाई जिले के अख्तराबाद इलाके में वेस्टर्न बाईपास के पास हुई, जहां हमलावरों ने पाइपलाइन के नीचे विस्फोट लगाकर उसे पूरी तरह से उड़ा दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पाइपलाइन का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया और आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। धमाके के तुरंत बाद SSGC की टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची, मुख्य वाल्व बंद किया और आग पर किसी तरह काबू पाया गया, लेकिन सुरक्षा कारणों से गैस सप्लाई पूरी तरह से रोक दी गई है। इसका असर सीधे क्वेटा शहर और अपर बलूचिस्तान के कई इलाकों पर पड़ा है। एयरपोर्ट रोड, नवानकली, जिन्ना टाउन, कुचलक और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब पूरी तरह से गैस सप्लाई ठप हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जल पा रहे और पहले से चल रहे ऊर्जा संकट ने अब और इसे विकराल रूप दे दिया है। पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ऐसे में जब ये वीडियो और ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग यूजर्स जो हैं वो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये सलाह देने लगी कि ज्यादा चौधरी मत बनो, अपने गिरबान में झांको, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जब से ये तनाव बढ़ रहा है उसके बाद पाकिस्तान खुद सामने से जाकर ये कह रहा है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने ही देश के हालात नहीं देख रहा। ऐसे में यूजर्स उन्हें ये सलाह दे रहे हैं कि आप कृपया करके अपने गिरबान में झांके और अपने लोगों के लिए कुछ कदम उठाएं। दरअसल आपको बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अशांत इलाका है, जहां लंबे समय से सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है और अब इस हमले ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया है और वो है उसकी ऊर्जा सुरक्षा। पाकिस्तान पहले ही LNG और PNG की भारी कमी से जूझ रहा है। कतर और UAE से आने वाली सप्लाई प्रभावित है। ऊपर से ईरान युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव है और अब घरेलू गैस सप्लाई पर हमला हो गया, यानी हालात और भी ज्यादा गंभीर रूप ले चुके हैं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान को अंदर से अस्थिर करने का सबसे बड़ा काम किया गया है, क्योंकि जब ऊर्जा सप्लाई पर हमला होता है तो उसका सीधा असर आम जनता, उद्योग और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सरकार ने पाइपलाइन की मरम्मत का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि सप्लाई कब शुरू हो पाएगी, कब से बहाल होगी। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस दोहरे संकट, इस हमले और ऊर्जा किल्लत से कभी उबर पाएगा या फिर ये धमाका आने वाले और बड़े संकट की शुरुआत है। देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है और कब तक हालात पाकिस्तान में सामान्य हो पाते हैं या नहीं भी हो पाते। फिलहाल पाकिस्तान में डर, अनिश्चितता और संकट तीनों एक साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं